In this video, we'll discuss about mitosis in detail. The term mitosis was first given by Fleming in animal cell. The Strasburger, the scientist which given the term or which explained the term in plants. Okay, the mitose means thread, ओसिस मतलब स्टेज, यानी कि माइटोसिस में हमारी क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हमारे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल एपरेटस होते हैं, वो पूरा फॉर्म होता है। ठीक है, तो किसी भी सेल साइकिल की जो शुरुआत होती है वो हमारी कौन से फेज से होती है, इंटरफेज से। तो इंटरफेज का जो हमारा डायग्राम हमने बनाया है वो नॉर्मल है, जैसे हमारा किसी भी सेल का जो डायग्राम होता है, जब कोई भी सेल हमारी सेल साइकिल में एंटर करती है तो उसका जैसा डायग्राम होता है नॉर्मल, कि उसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स उसके अंदर होते हैं, और सेंट्रियोल उसके क्या होता है, अपसाइड होता है, उसमें 9 पेरिफोलिकुलर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हमने ऑर्गेनल बनाए नहीं है, ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, जो मेन है, जो हमारे डिवीजन में इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने सब इन्हीं को क्या किया है, ड्रॉ किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से। इंटरफेस है हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कैसी है, एज इट इज है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रियोल है वो भी हमारे टॉप पे है, उसके जो 9 फॉलिकल्स होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर भी हमारे हैं। यानी कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो एकदम क्या है, अभी हम इसको प्रॉपर एक क्रोमोसोम नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है, ये बिखरा हुआ है अभी। ठीक है, तो जब इंटरफेस के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिवीजन फेज में जाएंगे, और डिवीजन फेज का जो पहला फेज होता है प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइटोसिस में क्या किया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो यहाँ पे दोनों स्टेजेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज में हमें बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम अर्ली प्रोफेज से स्टार्ट करें तो हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डायग्राम में क्या है, हमारा डिफरेंस है। जो हमारा यहाँ पे सेंट्रियोल है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्प्लिट हुआ और कहाँ जा रहा है, पोल की साइड जा रहा है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, हमारा सेंट्रियोल जो है स्प्लिट होना स्टार्ट होता है और मूविंग टुवर्ड्स पोल, यानी कि जो वो पोल्स हैं उनकी साइड क्या करता है, मूव होना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आएगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है हमारी, स्टार्ट डिसअपियर, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होना, डिसअपियर होना स्टार्ट करती है। थर्ड पॉइंट ये आएगा कि हमारे जो वो है क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंस होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कंडेंस होंगे तो वो किसमें, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अगर हम फिर लेट प्रोफेज की बात करें तो जो ये हमारी जो हमारी यहाँ पे सेंट्रियोल है वो दोनों क्या है, पोल्स में क्या हुआ है, पोल्स की साइड मूव कर रहे हैं दोनों, एक हमारा क्या है नॉर्थ पोल, दूसरा हमारा साउथ पोल। ठीक है, और इन पोल से हमारा क्या हुआ है, एस्टरेज, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हमारा स्पिंडल एपरेटस। ठीक है, तो जो ये हमारे लॉन्ग रेज हैं इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और जो ये हमारे छोटे हैं यहाँ पे, ये छोटे जो है हार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एस्टर रेज। ठीक है, सेम एज जो हमारा ये साउथ पोल है उसमें भी ऐसे ही होगा, जो यहाँ से हमारी लॉन्ग जो एक दूसरे पोल को कनेक्ट कर रही है उनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, जो हमारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये शॉर्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जो बस क्या है, सिर्फ पोल की साइड है, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टरेज। ये दोनों मिला के हमारा स्पिंडल एपरेटस फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर हम इसके में चेंजेस देखें कि अर्ली प्रोफेज में क्या था, लेट प्रोफेज में क्या है, तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि हमारा जो सेंट्रियोल था वो क्या हो गया, पूरा पोल की साइड मूव कर गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है कि इस फेज में हमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टोटली डिसअपियर हो चुकी हैं, और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जिनमें है वो क्या हो गए, हमारे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। अब यहाँ पे फिर एक और बात ये आती है कि जो ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनसे हमारे क्रोमोसोम अटैच्ड हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस
स्पिंडल फाइबर। ठीक है, जैसे ये है ये हमारी पूरी एक क्या है, थ्रेड की एक चेन बन रही है, और उस चेन के बीच में क्या है, एक बैरियर है। बैरियर किस फॉर्म में, हमारे क्रोमोसोम की फॉर्म में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सेम एज हमारा जिन ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनमें हमारे क्रोमोसोम अटैच नहीं है, जो हमारे डायरेक्ट क्या है, इस पोल से इस पोल को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इस फेज में हमें सबसे पहला चीज देखने को मिला कि हमारे जो सेंट्रियोल है वो क्या कर गया, स्प्लिट हुआ। ठीक है, और पोल की साइड पूरा मूव कर गया, पोल्स पे आ गया। दूसरा कि जो हमारा न्यूक्लियर मेमोरी थी वो टोटली डिसअपियर हो गई। थर्ड पॉइंट ये है हमारा, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए, हमारे स्पिंडल फाइबर पे अटैच्ड हो गए। ठीक है, और जिन स्पिंडल फाइबर पे हमारे क्रोमोसोम अटैच्ड हैं उनको हमने क्या किया, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का नाम दिया। एंड जिन पे हमारे क्रोमोसोम अटैच नहीं है उन स्पिंडल फाइबर को हमने कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद सेल हमारी प्रोफेज कंप्लीट करके हमारी मेटाफेज पे जाती है। मेटाफेज में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो सेंट्रल प्लेन या सेंट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। जैसा ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब ये क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। जितने भी हमारे ये हैं, ये हमारे क्या होंगे सब, चाहे वो मियोसिस फर्स्ट हो, मियोसिस सेकंड हो, माइटोसिस हो, ये जितने भी चेंजेस हैं ये मेटाफेज के बाद सब क्या होंगे, कॉमन होंगे। सिर्फ चेंज आता है हमारा प्रोफेज में, क्योंकि मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, उसमें हमारी क्या हो जाती है, 5 और सब फेजेस आ जाती हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, जो मियोसिस है वो एक रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम का अटैचमेंट होता है वो एक डायड से टेट्राड फॉर्म करता है, और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं आपस में, 2 क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, तो 4 की जगह हमें क्या मिलता है फिर 2। ठीक है, इस वजह से बस यहाँ पे चेंज आता है, बाकी जितना भी हमारा है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, ये सब मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, सब जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेटाफेज में मैंने बताया आपको कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम है, जो यहाँ पे कैसे हमारे कहीं भी बिखरे पड़े हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है लेकिन कहाँ है, कहीं भी बिखरे पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो सेंट्रल पे अलाइन हो जाती है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है इसमें सब क्या हो जाएंगे, एक प्लेन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर किसकी हेल्प से बनते हैं, हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन की हेल्प से। इसके बाद जो हमारी सेल है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि हमारी एनाफेज में एंटर करेगी। अब एनाफेज है हमारा, एनाफेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, जितने भी हमारे क्रोमोसोम थे जो अटैच हुए थे, जो सिस्टर क्रोमेटिड से, अब वो क्या होंगी, आपस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो डिवाइड होने के लिए सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा कि जो मेटाफेज में हमारे स्पिंडल, जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर हैं, जिन स्पिंडल फाइबर में हमारा क्रोमोसोम अटैच्ड है उनमें हमारा क्या होता है, जो ये हमारा सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा काइनेटोकोर अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, वही काइनेटोकोर हेल्प करता है हमारा क्या, इन जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में डिवीजन के लिए, यानी कि उनको क्या करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो काइनेटोकोर यहाँ मेटाफेज में फॉर्म हुआ था उसने क्या किया, दोनों को, जितने भी हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स थी उनको आपस में क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट किया। और वो जो डिवाइड करना स्टार्ट किया था तो वो इन क्रोमोसोम, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है हमारी, उनके बीच का जो हमारा इंटरजोनल फोर्स है वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि ये क्या हो जाए, ये जो हमारे क्रोमोसोम है ये नॉर्थ पोल पे चले जाएं और नीचे वाले हमारे साउथ पोल पे आ जाए। पहले क्या थे हमारे मेटाफेज में ये सब सेम थे, लेकिन काइनेटोकोर की हेल्प से, काइनेटोकोर ने क्या किया, उनको डिवीजन में हेल्प किया। अब डिवीजन में जब काइनेटोकोर हेल्प कर रहा है तो इनके बीच का खुद का जो हमारा इंटरजोनल फोर्स है, इंटरजोनल फोर्स है, वो भी क्या करेगा, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में दूर भेजने का। ठीक है, यानी कि दोनों को क्या करेगा, पोल की साइड भेजने में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा।
ठीक है, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा मेटाफेज है वो यही है कि हमारे जो हमारे सेंट्रियोल है वो पूरे तरीके से स्प्लिट्स हो चुके हैं, ठीक है, स्प्लिट हो गया पूरा। अब जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर क्या करेंगे, डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, और वो डिवाइड इंटरजोनल फोर्स भी उसमें क्या करेगा, उस डिवीजन में हेल्प करेगा, ताकि ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्या हो जाए, अपने अपने पोल की साइड मूव कर जाएं। एनाफेज के बाद हमारी सेल जाएगी टेलोफेज में। टेलोफेज को हम स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फेज से हमारी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये हमारी सेल ऐसी प्रॉपर दिख रही है, इसके बीच में हमें क्या एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। अगर प्रॉपर टीलोफेज होगी तो वो सेम ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये हमारे सेंट्रोमेयर है। अब टीलोफेज में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेलोफेज ऑपोजिट होता है हमारा प्रोफेज का। प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या स्टार्ट डिसअपियरिंग, सेंट्रियोल हमारे जो पोल्स की साइड थे वो क्या थे, मूव होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। जो हमारा ये क्रोमेटिन फाइबर थे वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे सेम प्रोफेज का उल्टा होगा, ठीक है। जो हमारे सेंट्रियोल है वो पोल्स की साइड तो मूव है, लेकिन किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी दोबारा रीअपियर होने लगी है, तो उसके क्या है अपनी अपनी साइड में क्या है, सबका सेंट्रियोल है। जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या यहाँ कंडेंस्ड फॉर्म में थे, क्रोमोसोम फॉर्म में थे, यहाँ क्या हुआ फिर से डीकंडेंस्ड हो गए, फिर से थ्रेड वाली स्ट्रक्चर में आ गए। और जो हमारा ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो भी क्या होने लग गया हमारा थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लग गया, यानी कि इसमें जो डिप्रेशन आने लग गई। और इसीलिए हम बोलते हैं कि टेलोफेज क्या होता है हमारा स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब हम अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो कोई भी सेल जब साइटोकाइनेसिस में जाएगी तो सेम यही वाली सेल क्या करेगी, हमारी साइटोकाइनेसिस में एंटर करेगी। साइटोकाइनेसिस में हमें पता है कि सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। ये जितना भी हमने पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब किसके अंदर आएगा, हमारा कैरियोकाइनेसिस। इसमें हमारा मेन फोकस है किसमें, न्यूक्लियस के डिवीजन में। जब हमने प्रोफेज से स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ क्या था, एक न्यूक्लियस था, लेकिन अब जो हमारा टेलोफेज है उसके एंड तक हमारे पास कितने न्यूक्लियस मिल गए, 2 न्यूक्लियस। ये हमारी डाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है। तो अब हमारा जो है साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसके बाद ये क्या हुआ, जो हमारे डिप्रेशन है क्या हुआ, और डीपर होता जाएगा, और उसके बाद सेल हमारा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर है, ये हमारा सेंट्रियोल, ठीक है। ये डिप्रेशन क्या हुआ हमारा, और डीपर होता गया। नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या हो जाएगा, ये सेल हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी, ठीक है। विथ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हमने 2n सेल से स्टार्ट किया था। कोई अगर बेसिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि वो डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल से हमें क्या मिला, जो एंड में रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 2n और 2n। जो हमारे डॉटर सेल हैं वो भी हमारी कौन सी है, डिप्लॉयड सेल है, 2n और 2n। तो ये है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस विद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो हमने माइटोसिस डिवीजन पढ़ा है उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ वो हमारा डिवीजन होता है, उस डिवीजन में हमारी मतलब कहाँ कहाँ वो डिवीजन हमारा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है मेन टाइप ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारा सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल यानी कि जो ऐसी सेल्स जो हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल से अलग होती है। स्पर्म और ओवम के अलावा जितनी भी हमारी सेल्स हैं उन सब सेल्स में हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है। इसीलिए हमारा मेन डिवीजन होता है जो हमारा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनके अलावा जो हमारा
सेल्स होती है उनमें जो डिवीजन होता है उसमें हमारा माइटोसिस वो डिवीजन होता है। लेकिन जाइगोट जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारे फ्यूजन से फॉर्म होता है, यानी कि जो हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम सेल्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से ही डिवाइड होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि फॉर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, जो हमारा माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है वो हमारी है रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा जितनी भी सेल्स हमारी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपने छिपकली लिजर्ड जो हमारी है, ठीक है, उसकी अगर हमने पूंछ काट दी तो हमारी पूरी की बॉडी जो उसकी जो एंड टेल होती है, अगर हमने उसकी टेल काट दी है, ठीक है, तो वो पूरे टेल्स में जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, रीजनरेशन और रिपेयरिंग करेंगी और वो टेल फिर से क्या हो जाती है, रीअपेयर हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमारा जो हमारा ग्रोथ, जो उसकी टेल की रीग्रोथ या रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स आर फॉर्म आइडेंटिकल। इसका मतलब यह है कि जितनी हमारी जो डिवीजन होगा हमें पता है कि हम क्या, हम डिप्लॉयड सेल मिलने वाली है, तो जितनी भी हमारी सेल्स होंगी वो सब क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर हमारा 2n पेरेंट सेल से स्टार्ट करके हमारा क्या होगा 2n 2n, फिर ये अगर डॉटर सेल फर्दर डिवाइड करेंगी तो 2n और 2n, सेम चीज यहाँ 2n और 2n। तो ये क्या है हमारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से हमारा 8, 8 से हमारा 16, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सब एक हमारा पैटर्न फॉलो करता है, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, ठीक है। इसीलिए हमारी जितनी भी सेल्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल सेल्स आर फॉर्म आइडेंटिकल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है जो हमारा माइटोसिस, इट हेल्प इन एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जितना भी हमारा जो नॉर्मल डिवीजन होता है या जो रीजनरेशन है, रिपेयरिंग है, वहाँ पे सब हमारा क्या होता है, माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। So in next video we'll discuss about meiosis in detail.